वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार? आ चुके हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ गाइस। कल ये मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, कल सुबह 9 बजे, एंड उसके बाद मैंने वो डिलीट कर दी थी क्योंकि लाइव स्ट्रीम बाद में इतना कम ज़्यादा नहीं देखते लोग, तो इसलिए मैंने बहुत की हाईलाइट्स इसमें डाली है। तो गाइस ये थी हमारी शिवाय भाई की सेकंड रैली। पहले ही मैंने रैली हिट की थी बट उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गया था क्योंकि लाइव स्ट्रीम में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो ये सेकंड रैली थी, सिपाही भाई कर रहे थे। यहाँ पे जो स्काई फोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे दो गिल्ड लड़ रही थी पहले, जो कि टेक्निक से लड़ रही थी, बट यहाँ पे शिवाई भाई हार जाते हैं फर्स्ट रैली, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि दो गिल्ड पहले से लड़ रहे थे, तो हमने भी रैली सेट थी, तो मतलब 3 रैली सेट थी स्काई फोर्ट के ऊपर। तो उन्होंने पता नहीं चुपके से क्या कर दिया कि 208 फोर्ट पे डाल दी स्टार्टिंग में 208। तो मतलब हमने रेंज हिट में ही, रेंज फेलेक्स में ही 208 को मार दिया। अगर ये रेंज वैज में होता तो डेफिनेटली शिवाय भाई जीत जाते, बट शायद उन्होंने स्काउट नहीं किया होगा, पता नहीं। मेरा ध्यान उधर था, इतना ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं स्काउट करके नॉर्मली बता देता हूँ कि किससे अटैक करना है। एंड इस वाव में गाइस हमारे खिलाफ जो लड़ रही थी गिल्ड थी FDR, जो कि एक नॉर्मल गिल्ड है जिसके पास एक ही अकाउंट था रैली लीड, बट उन्होंने 3 अकाउंट एक्स्ट्रा बुला लिए थे रेंटल लीड। मतलब ये देखो यहाँ पे पिंटू रैली कर रहा है, अथर्वा भाई ने फोर्ट होल्ड किया फ्रोजन, क्योंकि इस पर कुछ ही टाइम बचा था, 10 के मिनट बचे थे शायद। तो ये पिंटू था, जो पता नहीं क्या इंडियन लग रहा है, क्या लग रहा है, पिंटू नाम तो इंडियन ही है। तो अथर्वा भाई ने होल्ड किया था। स्टार्टिंग में इतने T5 नहीं थे क्योंकि वो स्टार्ट ही हुई थी 9 बजे, मतलब 10 मिनट ही हुए थे, तो फिर भी जितने आगे थे ठीक है। बट पैक अटैक देखो गाइस, 1188, मतलब 70% आर्मी अटैक बढ़ रहा है। तो ये मतलब पिंटू का जो भी काउंट था, इतना वीक काउंट नहीं था। इसके गेयर में दिखाता हूँ कैसे थे, मतलब 12 एस्ट्रालाइट गेयर थे। देखो देखने से ऐसा लगता है कि नॉर्मल प्लेयर है, 103 स्टार है, कोई भी जज नहीं करेगा यार ये तो नॉर्मल प्लेयर के होती हैं। बट जब इसने गेयर स्वैप किए, पहले तो मुझे लगा था कि ये फेक रैली कर रहा है, क्योंकि तरवा भाई का 311 किया तो इसके ऊपर कौन करेगा। अब देखो इसके गेयर देखो, 12 के मतलब 5-6 पीसेस हैं। तो पहली रैली हार जाता है क्योंकि इसके पास भी, इनके पास भी T5 प्लेयर नहीं थे। पता नहीं 100 बिलियन की गेयर थी, फिर भी थोड़े थोड़े T5 सेंड करते थे, देखो हमसे भी कम है। पहली रैली ये हार जाता है तो हमें पता चल गया था। इस टाइम पे हमें पता नहीं था कि ये पिंटू बाहर से आया है, यहाँ इनका ही लीडर है। तो बाद में पता चल गया, लोगों ने बताया कि ये बाहर से आया है पिंटू। तो यार ये चीज़ गलत है ना। अगर तुम्हारा गिल्ड सच में अच्छा है तो जो तुम्हारे पास है एग्जिस्टिंग रैली लीडर, उनके साथ लड़ने में ज़्यादा मतलब शान होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर से बुला लो, दूसरों के कंधे पे मतलब रख के गोली चलाओ, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट रैली हमने होल्ड कर ली थी, तो ये लास्ट रैली थी फ्रोजन की। अगर इसको हम होल्ड कर लेते हैं तो फ्रोजन फोर्ट हमें मिल जाता। तो फिर से हमने जल्दी से रिकॉल करके मतलब रिफ्रेश ट्रूप की, जल्दी से मैंने जितने मेरे पास T5 थे तो मैंने जल्दी से भेज दिए, क्योंकि ये लास्ट हिट था। अगर पिंटू जीत जाता तो फिर 20 मिनट का टाइम एक्सटेंड हो जाता। एंड ये सेकंड रैली का हिट स्क्रीन पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं उसकी रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि कैसा हाल हुआ था जब उसने सेकंड टाइम रैली किया। तो इसके पास सेकंड रैली में और भी ज़्यादा T5 कम थे। इसके T5 देखो गाइस इतने तो मतलब रैली लीड खुद डाल देता है, मतलब ये तो T4 ही डाल रहा है। तो यहाँ पे हमारा फ्रोजन फोर्ट लॉक हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं बेस के ऊपर, क्योंकि फ्रोजन फोर्ट लॉक हो चुका है, क्योंकि हम डिफेंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फ्रोजन हमारे पास मिल चुका है, एंड ब्राइट भी हमारे पास मिल चुका था। वो बताता हूँ कैसे मिला। ब्राइट पे देखो पिंटू था, हमने क्या किया, पहले किसी और ने होल्ड किया होता, तो जैसे ही पिंटू रैली सेट करता था तो हम क्या करते थे, अथर्वा भाई को बोल देते कि जाके रिलीफ आर्मी करके उसको होल्ड कर लो, तो होल्ड कर लेते थे। तो ऐसे ही हमें ब्राइट मिल गया। तो यहाँ पे गाइस एक नया लीड इन्होंने बुलाया, क्योंकि पिंटू इतनी रैली जीत नहीं रहा था। जितनी भी उसने 5-6 रैली की थी, सभी की सभी हारा था, समझ रहे हो। मतलब शान से आया, मतलब ऐसा नहीं कि यार 5 में से 3 रैली चलो जीत ली, इज्जत बच जाती है, नहीं। 5 रैली की, पाँचों की पाँचों हारा है अथर्वा भाई से। तो यहाँ पे एक बेस पे हम रैली सेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मेन जो रैली लीड था फैन करके, पता नहीं रैन करके जो भी था, एंड इतना स्ट्रॉन्ग काउंट था यार, क्या बताऊँ। मतलब 12 पूरा मिथिक चैम्प,
400 के ऊपर आर्टिफैक्ट स्टार, मतलब मैक्स काउंट था। तो यहाँ पे हम अथर्वा भाई को बोलते हैं कि भाई तुम रैली स्टार्ट करो बेस पे, क्योंकि बेस पे 10 मिनट बचे थे, 10 मिनट नहीं 15 मिनट बचे थे। एंड 2-3 रैली कर सकते थे, बट ये हमारी फर्स्ट रैली थी। देखो T5 काउंट हमारा कितना बढ़ गया, क्योंकि सभी प्लेयर आ चुके हैं। एंड सीजल देखो 98% अटैक, फर्स्ट टाइम हुआ है मुझे लगता है कि किसी इंडियन गिल्ड में इतना सीजल 98%। ऐसा फीलिंग आ रही थी जैसे फॉरनर गिल्ड्स में हो, वहाँ पे होता है। देखो ये जो नया लीड है ये रैंक का 311 के प्लस फैम, देखो इसके जो न्यू फैम है ये थे। मैंने इसको स्काउट किया क्योंकि इसने 50% ऑन करके रखा था, तो उसके पास मतलब 2x लगा के रखा था, फिर भी ट्रूप ज़्यादा थी। अगर हम इसके ऊपर रैली करते तो आराम से ले पाता। तो ये हमारी रैली फर्स्ट वो करी, हमें यार कॉन्फिडेंस था कि यार इसको हरा देंगे, क्योंकि ये देखो गेयर देखो इसके, हमें कॉन्फिडेंस था कि इसको हरा देंगे, क्योंकि हमारे पास T5 ज़्यादा है प्लस पैक सीजल ज़्यादा है। तो देखते हैं कि को क्या हाल होता है। फर्स्ट रैली हमने हिट की 857 के साथ रेंज फेलिक्स में, तो वो भी रेंज फेलिक्स में था, तो इतना ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए फर्स्ट रैली में। देखो लॉस कितना हुआ है 400 के से, इतना करीब का लॉस भी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उसका T5 भी कम है, तो इससे आइडिया लगा सकते हो कि उसका अकाउंट कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा खेल रहा था, ऐसा नहीं कि यार रेंटल लीड था तो हमारा दुश्मन है। अच्छा खेलने वाले को मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, नॉलेज से खेल रहा था, बढ़िया। इसके बाद हमने दोबारा रैली सेट की थी आई थिंक, शायद हाँ टेम्पस्ट पे अभी फाइट चल रही थी। यहाँ पे बेस पे अलग चल रही थी एंड टेम्पस्ट पे अलग चल रही थी। एंड इस टाइम पे IND के प्लेयर्स, गाइस सब लोग जानते हो IND के प्लेयर्स हमारी हेल्प के लिए आए थे। अबे भाई आए थे, आनंद भाई थे, रमन भाई थे, एंड और मतलब प्लेयर थे कुछ जो हमने हेल्प के लिए आए थे। तो जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा रैली लीडर है, तो अबे भाई कर रहे हैं टेम्पस फोर्ट के ऊपर। एंड टेम्पस फोर्ट के ऊपर आपको पता ही कौन था, पिंटू जो मतलब थर्वा भाई से 3 रैली हार के गया था, टेम्पस जाके उन्होंने भेज दिया कि जा भाई तू बेस तेरे लिए काम करनी है, तू जाके टेम्पस टोल कर। तो हमने बोला थर्वा अबे भाई आप जाओ उधर रैली सेट कर दो। अबे भाई ने कर दी सेट, चलो भाई करते हैं पिंटू का जिंटू। तो यहाँ पे हमारे पास बेस पे 10 मिनट बचे थे एंड अभी दो रैली हम सेट कर सकते थे। एंड हमने रैली सेट की कि उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो रेंज कम है ना बिल्कुल ज़्यादा, तो हमने 0.5 से रैली सेट की थी, क्योंकि हमें पूरा बिलीव था कि यार इतनी रेंज ज़्यादा नहीं है, कैप कम है, कैप ज़्यादा है एंड रेंज कम है, तो हम आराम से निकाल पाएंगे। बट यहाँ पे गाइस हमारे गिल्ड में स्पाई था, इन्होंने क्या किया लास्ट टाइम 900 के से ऊपर रेंज ले गए। तो तुम्हें पता ही है जब रेंज ज़्यादा हुआ एंड 0.5 का क्या हाल होता है, बिल्कुल सेम वही हाल हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर इन्होंने इसने रेंज थोड़ी सी ज़्यादा ले ली तो क्या हाल हुआ। तो गाइस ऐसा नहीं है कि ये अथर्वा भाई के लेवल का मतलब अकाउंट था, उससे काफ़ी बढ़िया अकाउंट था, क्योंकि इसके आर्टिफैक्ट के लेवल मतलब 400 से ऊपर दिया था। बट अथर्वा भाई के कितने 300 के, तो जितने ज़्यादा आर्टिफैक्ट होते उतना ज़्यादा मतलब क्या होता है अटैक होता है, ये सबको पता ही है। एंड यहाँ पे अथर्वा अबे भाई की रैली वॉक करी है टेम्पल स्पॉट के ऊपर, जो किसने पिंटू ने होल्ड की हुई है गाइस। केयर तो सबको पता ही होगा भाई के कैसे हैं, मस्त सेक्सी गेम है, मतलब आर्टिफैक्ट लेवल देखो पहले इससे भी पिट गए। अथर्वा भाई से पिटे तो इससे भी पिट गए, देखो रिपोर्ट देखो कितनी बुरी तरह पिटी है। मतलब इसको भगा के मारा ऐसे हो सकते हो। T5 तो T5 के नाम पे तो डब्बा रहा है FDR गिल्ड, ये मैं बोल देता हूँ, क्योंकि जितने भी इसके T5 के अकाउंट अभी आ रहे हैं वो सिर्फ मुझे लगता है इसमें से 2-3 तो रेंटल लीड खुद सेंड कर रहे होंगे। इनके खुद के गिल्ड के बाद तो मुझे लगता है T4 था ही नहीं, T5 सॉरी थे ही नहीं, इतना बड़ा गिल्ड यार फिर भी T5 नहीं सेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे अथर्वा भाई की रैली बुक करी 0.5 पे, हमने खूब कारपेट मारी, जितनी मेरे पास थी मैंने सारी की सारी लगा दी थी। बट इस टाइम पे उन्होंने रेंज ले ली थी, तो देखो क्या होता है, पूरी के पूरी कारपेट मैंने खाली कर दी थी। तो आज उसको मौका नहीं मिल जाता। देखो 0.5 इतना मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार निकाल देगा अदरवाइज को, बट यार 300 के डिफरेंस देखो, रेंज इसने कितनी ज़्यादा ले ली, 1 मिलियन के करीब होगी रेंज इसकी। एंड इसके बाद हमने ढूंढा कि यार स्पाई कौन है, उसके बाद हमने इसको किक मारा स्पाई को।
एंड इस पे हाँ अथर्वा सॉरी अबे भाई ने इस पे हिट किया था ना टेम्पस्ट के ऊपर। एंड अब वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि पिंटू ने दोबारा रैली सेट कर दी थी। एंड गाइस इस टाइम पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी क्योंकि बेस पे हम 2 रैली सेट कर सकते थे, बट पहले ये रैली देखते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ बेस के साथ हमारा हुआ गया। तो गाइस इस पे टेम्पस्ट पे हम ये रैली इसलिए हारे क्योंकि काफ़ी ट्रूप्स बाहर थी, क्योंकि लोग रीफिल कर रहे थे। तो इस टाइम से टाइमिंग में थोड़ी गड़बड़ होगी एंड मैं भी टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाया, इसलिए मेरे पास इसकी रिपोर्ट नहीं है। तो बेस हम ऐसे हारे कि बेस 15 मिनट थे या 2 रैली सेट की 3 रैली सेट कर सकते थे, बट अथर्वा भाई का तुम्हें पता है थोड़े से स्लो है, तो उसने टाइम मतलब निकाल दिया, मतलब 5 मिनट के अंदर हो गया था। एंड रैली हमने सेट नहीं की थी तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। मतलब एक रैली और कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे, 208 के लिए ट्राई करना था, बट बेस हम लॉस्ट कर जाते हैं इस टाइम पे। तो हमारे पास बचते हैं अब टेम्पस्ट एंड लूनार। टेम्पस्ट पे अब फाइट चल रही है अबे भाई की पिंटू के साथ। पिंटू जो कि सिर्फ एक रैली जीत चुका है अब तक, वो भी हमारा जो ये था फोर्थ था फुल नहीं था क्योंकि लोग रीफिल कर रहे थे तो इतना टाइम नहीं था। अब अबे भाई की बारी। अबे भाई ने बोला कि भाई ज्वाइन करो, अब इसको ही चटनी मैं बताता हूँ क्योंकि मेरे पास है ब्लैक विंग। तो सब ने मैक्सिमम जितने T5 थे भर भर के देने स्टार्ट कर दी। एंड इनके पास FDR के पास एक T5 इसने सेंड कर दिया, बाकी ने कोई T3 सेंड कर रहा था, T2 सेंड कर रहा था। और कसम से अगर ये रेंटल रैली लीड ना आ रहे तो इनको कुत्तों की तरह भगा के मारते, समझ सकते हो। इतनी कैपेबिलिटी है इंडियन गर्ल्स में कि मतलब इंग्लिश गर्ल्ड को या कोई भी गर्ल्ड को कुत्ते की तरह मार सकते हैं अगर ये रेंटल लीड ना बनाए तो यहाँ पे अबे भाई ने बोला कि यार कौन से शहर लड़ रहे थे 659 से, और अबे भाई फाइट कर रहे तो सबने रैली स्टार्ट की। तो भाई देखो पहला दिन अबे भाई जीत चुके हैं, कितना मतलब टाइट और कितना दासू लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सभी टेम्पल स्पोर्ट पे आ जाओ। एंड यहाँ पे पैरेलल रैली हो रही थी, थरवा भाई कर रहे थे लुनार पे इनका तीसरा रैली लीड था जिसका नाम था अपोलो। उसके गेयर भी इतने अच्छे नहीं थे जितने पिंटू के थे या रैंड के थे, बट ठीक थे। बट उसका इतना कॉन्फिडेंस था उसको कि अथर्वा भाई की रैली ले लेगा। देखो क्या होता है इसके साथ, खुद देखो, मैं नहीं बता रहा हूँ। मतलब 5 मिनट मतलब 5 मिनट की रैली होती है ना, 2 मिनट के अंदर अंदर रैली फिल हो रही थी, इतना एक्टिव था। T5 देखो आज तक हमारे गिल्ड में इतने T5 नहीं हुए जितने अब हुए हैं। से ज़्यादा देखो लोगों को बोल बोल के हमने T5 खुलवाए हैं, फ्री टू प्ले को बोल बोल के कि भाई T5 खोल लो यार, इज्जत का सवाल है, भेजो यार। हाँ ये रैली हिट कर दी। देखो इसके गियर देखो, इसके इतने मतलब जैसे इसके गियर है, इसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है, ऐसा नहीं कि बुरी तरह आ रहा है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है इसने। अगर इसकी जगह पे कोई और होता है ना, मतलब 4 पीस या 5 पीस चैम्प, तो बुरी तरह पड़ता जिस हिसाब से सर्वा भाई का अकाउंट है। तो यहाँ पे टेम्पस्ट पे अबे भाई की रैली वो करने वाली है। कितना टाइम बचा का, इसको ही टाइम बचा था। टेम्पस्ट पे देखो इसके पास भी न्यू फैम थी एंड T5 का अकाउंट इनका थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो चुका था। एंड जो रैन जी ने रैली स्टार्ट की वो लुनार फोर्ट पे रैली स्टार्ट की थी क्योंकि अब उसको पता था अपोलो तो जीत नहीं पाएगा थरवा भाई से, तो उसने रैली स्टार्ट की। थोड़ा सा वो जुमाना होता है ना, रोप जुमाना होता है, भाई मैं आ गया साइड पे अड़क, ऐसा चल रहा था। यहाँ पे अबे भाई की रैली वो होने वाली ब्लैक विंग के साथ। ये हमारा फर्स्ट ब्लैक विंग था, हम मारना नहीं चाहते थे बट यार थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, यार तुम रैली रेंटर लीड बुला रहे हो, कोई बात नहीं, इनको KVK में देखेंगे कितने बुलाते हैं, उस टाइम पकड़ें। तो यहाँ पे रैली वो होने वाली है ब्लैक विंग के साथ। मतलब ब्लैक विंग मारने का यार मज़ा ही अलग है, जब एनिमी के T5 टूस मरती है ना, दिल को शांति मिलती है। आहा। तो फिर भाई जा रहे हैं 659 के साथ। एंड ये जो पिंटू है, पिंटू शिंटू, एंड उसने होल्ड किया हुआ है शायद ये 857 से होल्ड किया हुआ था, पता नहीं 433 से, याद नहीं है, बट इसके गेयर मतलब ताज़ थे। देखो क्या हाल होता है, क्लोज था, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते जिस टाइप से अबे भाई का अकाउंट है एंड जिस टाइप से पिंटू का तो कुछ भी नहीं अबे भाई के अकाउंट के सामने। फिर भी मतलब इतना क्लोज गया ना, मतलब उसके अगर थोड़ा सा उसका अटैक ज़्यादा होता है या कुछ भी, मतलब अटैक बूस्ट ऑन कर लेता या 70% ऑन कर लेता, कुछ भी हो सकता था। एंड अब हमें सिर्फ एक रैली डिफेंड करनी थी टेम्पस्ट फोर्ट के ऊपर, अगर वो हम डिफेंड कर लेते तो हमें टेम्पस्ट भी मिल जाता।
एंड दूसरी तरफ क्या हो रहा था लुनार पे, वो मैंने हाँ देखो पहले ये बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे देखो रैली वो कर रही। अब इनके का T5 काउंट देखना, लास्ट रैली थी, हमारे T5 काउंट देखो कम से कम 2.7 मिलियन थे। एंड उनके देखना हम T5 लास्ट रैली में पता नहीं उन्हें क्या जोश आ गया कि यार T5 भेजनी है। देखो इस रैली के बाद हमें टेम्पेस्ट फोर्ट मिल चुका था क्योंकि टाइम अप हो गया था। अब देखो इसके T5 ये भी क्लोज था, मतलब इतना ज़्यादा क्लोज नहीं था, फिर भी क्लोज बोल सकते हो। हमारा मतलब फोर्ट भी फुल नहीं था, देखो 75 की अभी भी कम है। T5 देखो गाइस उनकी साइड से एंड हमारी साइड से, इंडियन गिल्ड में इतने T5, बाप रे बाप रे। अगर वो रेंज पे अलग से रख देता ना तो कुत्ते की तरह पिटता हो। थोड़ा सा इंटेलिजेंट था उसने क्या है। एंड दूसरी तरफ गाइस लुनार फोर्ट पे हम वो हार चुके थे क्योंकि रैन उधर से मतलब रैली करने से मतलब करता ही जा रहा था एंड थरवा भाई का मतलब काउंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। थोड़ी सी हमारी भी गलती हुई कि अबे भाई उधर भेजते, थरवा भाई को इधर लाते। चलो जो भी हुआ, एक वाव थी, नेक्स्ट वाव में देखेंगे क्या होता है। एंड इसके बाद हमारा KVK आने वाला है, उस टाइम पे हम देखते हैं कि क्या होता है, FTR की कैसे बैंड जाते हैं, कितने रेंटल हिट बुलाते हैं, वो तो देखेंगे आने वाले टाइम में। तो गाइस यही था जो वाव हुआ।